जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। आपको पहले ही बता चुके हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, फिर भी हम एक बार आज आपको पुनः बताएंगे। उसके पहले दोस्तों आपको मैं हमेशा ही बताता हूँ, पढ़िए हमेशा संयम के साथ और हमेशा विश्वास के साथ पढ़िए। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं सही पढ़ रहा हूँ और मैं जरूर ही मेहनत से अपने सफलता पाऊंगा। जीत आप ही पाओगे और आपको मोटिवेशन करने के लिए कोई बाहर से कोई नहीं आने वाला जब तक आप खुद से मोटिवेट ना हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये मेरी बात आप समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप अगर सिंपल से एग्जांपल लिया जाए, अगर आप किसी लड़की को या लड़के को पसंद करते हैं तो उसके लिए सोचते और हर संभव प्रयास, अथक प्रयास को संभव करते हैं जो उसके मतलब बस में है। तो कहने का मतलब है, अगर आपने जुनून है, जोश है, तो ये बीपीएससी, एसएससी या जॉब पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल है तो आप जो आपने सपने देखे हैं उसको पूरा करना, और अब आपका सपना है तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपको ही मेहनत करना है। तो दोस्तों एक और चीज देखने को मिलता है कि हम सोचते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। आपको जहां से समझ में आए वहां से शुरुआत कीजिए, बट शुरुआत कीजिए। जहां तक रास्ते दिख रहे हैं वहां तक तो चलिए, आगे के रास्ते खुद ही मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन का मतलब होता है विजेता, ठीक है दोस्तों। और इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ी सी अगर बात देखी जाए तो इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे। कोई भी चीज अगर लिखते हैं तो उत्पत्ति, भूमिका, उपसंहार, यही चीज लिखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के कारण क्या थे, तो आपको पता है कि पूरा हमारा जो समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 2 जो वर्ण थे नीचे वाले, वैश्य और शूद्र, इनमें काफी मतलब भेदभाव होने लगा था। और ऐसा मानते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय कि आप लोग की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारी सेवा करने के लिए हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक मानव के मानवीयता पे आघात है। तो ऐसा ही क्या हुआ, जब इतना भेदभाव बढ़ गया तो उसी भेदभाव के कारण जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन, इसको क्या किया, सुधारने का प्रयास किया। और जो खाई थी शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय में, उस खाई को भरने का प्रयास किया। और उसी ने इस मुख्य उद्देश्य में क्या, उसी ने क्या किया, तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म को जन्म दिया। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सत्य, अहिंसा और सेवा। किसका, कि क्या सत्य है, हमें किसी के साथ अहिंसा नहीं करनी चाहिए, और सदा ही चाहे कोई भी धर्म से हो उसकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों एक चीज आपको बताते हैं कि वी आर ह्यूमन और ह्यूमैनिटी इज माय कास्ट। कास्ट ये सभी लोग अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। हम एक मानव हैं और हमारा जो धर्म है, जो कास्ट है, वो है मानवीयता। तो उसी में देखिए दोस्तों, साक्ष्य के बारे में अगर बात करें कि आखिर इसकी साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो सिंधु घाटी में मिले जैन अवशेष ही बतलाता है कि जैन धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्म है, ठीक है। इसमें जो होते हैं 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, या उन्हीं को आदिनाथ या ऋषभनाथ भी कहते हैं, या इनको प्रथम संस्थापक भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक यह नहीं थे। और इनको पढ़ना, इनके बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर थे और इनको धर्म प्रवर्तक के रूप में भी देखा जाता है। अब देखिए 23वें गुरु हुए जो पार्श्वनाथ, अंतिम हुए 24वें महान तीर्थंकर महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, तो उनके बारे में जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह जो है, अगर भूमिका किसी ने जैन धर्म का तैयार किया तो वो थे पार्श्वनाथ। बेशक इसका उपसंहार किसने किया,
तो महावीर स्वामी ने। तो सर्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म काशी बनारस में हुआ था। पिता अश्वसेन जो काशी के राजा हुआ करते थे, और माता कौन थी? वामा। ठीक है, तो कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। तो पिता अश्वसेन, माता वामा। तो आशा है दोस्तों आपको याद रहा। देखिए पार्श्वनाथ, व से वामा, न से सॉरी, और लास्ट में अश्वसेन, अंत में न आ रहा है, तो याद रखिएगा इसको, ज्यादा इसके बारे में जोर देने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म महावीर स्वामी के 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और 83 दिन के घोर तपस्या के बाद बनारस के निकट आश्रम पद उद्यान समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके जो अनुयायी हुए थे उनको हम निर्ग्रंथ कहते हैं। दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा कि जो भी तीर्थंकर हुए, आखिर इनके अपने हर किसी ने कुछ न कुछ दिया, किसको? इस धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए कुछ न कुछ उपदेश दिया। ठीक है, तो सर्वनाथ के बारे में हम थोड़ा बहुत जान गए, और ये हमारे पढ़ाने का मोटिव ना केवल आपको पीटी के लिए है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए ही है। और ये दोनों धर्म जो है काफी हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि दोनों ही बिहार में कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। और एक बात और बता दें कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी प्रचार प्रसार हुआ, वही जैन धर्म केवल भारत में ही रह गया। अब महावीर स्वामी की बात किया जाए तो ये 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। इनके माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, और पिता कौन थे? सिद्धार्थ जो जात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। आपको पता चाहिए दोस्तों कि महावीर क्या थे? तो क्षत्रिय धर्म के थे। अब एक चीज आप याद रखिएगा, आपको पता है महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, तो यहाँ पे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। याद रखिए, हमेशा हिस्ट्री को एक दूसरे से जोड़ के पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, हिस्ट्री तो पढ़ना ही है और रटना भी है, समझना भी है। अब इनका जन्म देखिए तो बीपीएससी 599 ईस्वी पूर्व मानती है। ठीक है, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पूर्व होगा। वही आपको एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो 540 ईसा पूर्व है। और यही मतभेद के कारण महात्मा बुद्ध का न कभी जन्म पूछता है, न कभी मृत्यु डेट पूछता है। तो बस आप इसको समझने की जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। अब उनका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। किसका हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का। तो 63 है लास्ट में, तो 639 याद रखिएगा। 563 तो 639 यानी 599। और यहाँ पे भी आप याद कर सकते हैं 540 99 तो 549। ठीक है दोस्तों, अब इनका जन्म जो हुआ था वैशाली में के निकट कुंडग्राम में होता है। कल आपको ऑप्शन दे देगा कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली, कुंडग्राम नहीं, उसके बाद आपको दे देगा कुशीनगर, श्रावती, तो आप क्या मानेगा? कुंडग्राम। अगर वैशाली और कुंडग्राम दोनों दिया है तो आप बेशक कुंडग्राम ही टिक करेंगे। उसके बाद इनके बचपन का नाम वर्धमान। आपको पता है दोस्तों, बंगाल में एक स्टेशन है जिसका नाम है वर्धमान जंक्शन, तो इसी से आप याद रखिएगा वर्धमान। उसके देखिए महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पत्नी का नाम यशोदा था। याद रहेगा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको याद होगा। अब देखिए एक इसको कहानी की तरह याद करना है। जैसे सबसे पहले एक माता पिता होते हैं, माता पिता को एक बालक जन्म होता है, बालक जन्म होता है, उसका जन्म तारीख होता है, उसका जन्म स्थान होता है। उसके बाद क्या होता है? तो उसकी शादी होती है। अब मान लीजिए इसकी शादी हो गई, जो इसकी पत्नी कौन थी? यशोदा। बचपन में कुछ नाम भी रहा होगा।
अब शादी होने के बाद क्या होगा, उनका बच्चा या बच्ची होगी। तो एक बच्ची हुई थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, वही महात्मा बुद्ध को बच्चा हुआ था जिसका नाम था राहुल संस्कृत्यायन। और इनका जमाता जिससे शादी हुआ था उसका नाम क्या था, जमाली। ये क्या थे, तो महावीर के कह सकते हैं कि मौसी की बेटी थी, क्षमा चाहूंगा, महावीर के बहन के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों। उसके देखिए दोस्तों, इनका जो मृत्यु हुआ 527 ईसा पूर्व में। देखिए 5 और 2 7, आसानी से याद कर सकते हैं। 527, 5 2 7 ऐसी आती है, 5 2 7, 5 2 7, तो 5 9 9, 5 2 7, ठीक है। और इसका जोड़िएगा 7 2 9, तो 5 9 9 और 5 2 7, तो 527 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो राजगीर के समीप पावापुरी में, वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हुआ था, राजगीर के समीप पावापुरी में मृत्यु हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे का देखते हैं, मृत्यु के बारे में समझ गए। ठीक है। अब इनका गृह त्याग होता है। जैसे कि आपको पता है महात्मा बुद्ध भी 19 वर्ष के 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग किए थे। इन्होंने भी 30 वर्ष, 1 साल ज्यादा के अवस्था में गृह त्याग किया था। और चूंकि इनके पिताजी मर गए थे तो इसीलिए अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया और गृह त्याग कर दिया। उसके बाद इनके एक गुरु थे, क्योंकि अब गृह त्याग करते चलते गए, नालंदा में पहुंचे, एक आदमी से मुलाकात हुई जिसका नाम क्या था, मखली पुत्र गोसाल। गोसाल याद रखिएगा खास करके। तो नामक सन्यासी इनके प्रथम गुरु कहलाए। और इन्होंने 6 वर्ष बाद ही आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना भी किया। ज्ञान प्राप्ति इनको 12 साल में हुआ दोस्तों। कुल मिला के 12 साल, 6 साल ये कर लिए और 6 साल कहीं ना कहीं उधर रहे होंगे या वृक्ष के नीचे। तो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, अब 12 वर्ष 30 में 12 जो 42, उनका कितना था, महात्मा बुद्ध का 6 वर्ष था। 29 वर्ष में घर त्यागे, 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 30 वर्ष में घर त्यागा और 42 वर्ष में मतलब 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी 42 वर्ष। उनका कितना था, 35। तो 42 वर्ष में जाम्बी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी, ठीक है दोस्तों, वो फाल्गु नदी था। यहाँ पे रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, वहां बोधि वृक्ष था पीपल का, यहाँ कौन सा है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार फिर से हम दोहराएंगे, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष में घर त्यागे थे, महावीर स्वामी 30 वर्ष में घर त्यागे थे। उनको महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका फाल्गु नदी के किनारे उनको पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। इनको रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैवल्य बोलते हैं। जीन आहार और ग्रंथ करते हैं। ठीक है। जीन मीत होता है विजेता। ठीक है दोस्तों। और चलिए आगे देखते हैं। उसके देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए इनको ज्ञान प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे उन्होंने प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो इन्होंने भी प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो प्रथम उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश पावापुरी में। क्योंकि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगीर में, और अंतिम उपदेश पावापुरी में, जहाँ पे वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और चूंकि उस वक्त की सबसे आसान भाषा पाली हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने प्राकृत भाषा को, कठिन भाषा को इन्होंने अपनाया। जहाँ पे बोला जाता है कि महात्मा बुद्ध बोला करते थे कि जो पतंग होता है ना, उसके दाए को ज्यादा टाइट कीजिएगा तो टूट जाएगा, ज्यादा लूज कीजिएगा तो उड़ जाएगा। तो मीडियम में चलना है। तो उनका धर्म माध्यमिक था और इनका धर्म मतलब कठोर तप वाला था। किसका, महावीर स्वामी, मतलब जैन धर्म का। अब देखिए प्रथम शिष्य इनके कहलाए जमाता, जो जमाली इनका जो जमाता था वही प्रथम शिष्य ही बना। ठीक है। अब वैशाली के राजा
चंपा नरेश दघीवान, ये दोनों क्या थे, तो इनके शिष्य बने। और समकालीन शासक की बात करें तो हर्यक वंश के शासक बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, ये भी महात्मा बुद्ध के भी समकालीन थे। अब देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत, जिसको अहिंसा कहते हैं, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह यह पार्श्वनाथ ने दिया था, लेकिन 5वां जो है ब्रह्मचर्य यह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा मतलब क्या हुआ कि हमें किसी के साथ हिंसा झगड़ा नहीं करना चाहिए, सदैव ही शांति का भाव बनाए रखना चाहिए। सत्य, हमें किसी से सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों से क्या नर्म की भावनाएं रखनी चाहिए। उसके बाद अस्तेय, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, कहने को तो किसी घर में बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, किसी का सामान बिना उससे पूछे नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद देखिए अपरिग्रह मतलब धन का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि धन से जो है मोह आ जाता है और आदमी आसक्त होता है, जो परिवार में कहीं ना कहीं विद्रोह क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं झगड़ा का कारण है। उसके बाद ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य मतलब स्त्री का परित्याग, कहने का मतलब कि पराई स्त्री, यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पराई स्त्री, ठीक है। पराई स्त्री मतलब दूसरे स्त्री को हमें कभी नहीं देखना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, आज के इस डेट में तो संभव नहीं है। कहने का मतलब कि आप तो शुरू से ही गर्लफ्रेंड बनाने लगते हैं, तो कहाँ से पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है कि पराई स्त्री पर ध्यान नहीं देना चाहिए, समझ रहे ना बात को। उसके बाद किसी को बस यही है महावीर, उसके बाद महावीर इसको जो है ब्रह्मचर्य का जो है जो महाव्रत है, ये 5 महाव्रत में 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ ने था, और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने दिया था। अब देखिए कहा गया है कि संसार दुखमय है तथा दुखों का कारण कर्मफल है। बात सही है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, और तब हम दुखित होते हैं, यार हमको ये नहीं मिला, तो आप जैसा कर्म किए वही फल मिलेगा, अपना अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्म फल क्या है, आदमी के दुखों का कारण है, और इसकी मुक्ति पाने के लिए आपको त्रिरत्न दिया गया है, जहाँ पे आपको बुद्ध में बताया था बौद्ध धर्म संघ, वही यहाँ पे क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास करना, और सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, और सम्यक आचरण दुख सुख में समान भाव। अब देखिए सत्य में विश्वास मतलब हम जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, उसमें विश्वास हो चाहिए कि सत्य क्या है, थोड़ा परेशान कर सकता है पर हरा नहीं सकता है। एक झूठ आपको छिपाने के लिए, एक सच छिपाने के लिए बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है, और जबकि आप सच बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दूसरा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है, जो हमारे वेदों में लिखा है, जो हमें गीता बतलाता है, वो है वास्तविक ज्ञान। मतलब कि ये जो भौतिक ज्ञान से कहीं परे है वास्तविक ज्ञान। उसका सम्यक आचरण, दुख हो या सुख हो, हमें हमेशा सदैव समान भाव ही रखना चाहिए, ना ज्यादा दुख सुख से हतोत्साहित नहीं चाहिए, और ज्यादा दुखी से दुखित नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण में विश्वास था, जबकि महात्मा बुद्ध में आत्मा के बारे में विश्वास नहीं था, सब बाद में होने लगा था। अब देखिए कुछ पूछता है कि प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक क्या थे। जैसे प्रथम थे ऋषभ देव, ऋषभ वृषम, देखिए ऋषभ वृषम याद होगा, प्रथम थे, तो इनका सांड या बैल क्या था, प्रतीक था। उसके अजित नाथ द्वितीय थे, अजित नाथ हाथी, दोनों में थ है। उसका अरिष्ट नेमी 22वें थे, अरिष्ट नेमी क्या है, एक शंख है, अरिष्ट नेमी शंख। पांचचरो में इसका होता है सांप, पांचचरो सर्पफन मतलब सांप। उसके महावीर स्वामी सिंह, महावीर स्वामी राजपूत थे, तो राजपूत का टाइटल सिंह होता है, तो सिंह मतलब शेर, महावीर स्वामी का क्या था, प्रतीक सिंह। अब देखिए जैन साहित्य के जैन साहित्य को क्या है, आगम कहते थे, ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य क्या कहते हैं, आगम, जबकि बौद्ध साहित्य क्या कहते थे, पीटक कहते थे।
और इसमें क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चालिका सूत्र। ये इसको केवल आप एक बार पढ़िएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। अब मुख्यतः आपको बहुत सारे ऐसे जैन ग्रंथ हुए, लेकिन आपको 2-3 जो जैन ग्रंथ थे प्रमुख थे उसको आपको यहाँ पे लिस्टेड कर दिया हूँ। जैसे कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा था, ठीक है। जो भद्रबाहु था कौन था आपको बताएंगे आगे। उसको न्यायावतार सिद्ध सेन दिवाकर ने लिखा है और प्रवचन सार कुंद ने लिखा है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। एक बार अगर रिपीट करेंगे तो याद बिल्कुल कहानी की तरह याद कीजिए। अभी देखिए इसको याद कीजिए, तो उत्पत्ति क्या हुआ, तो 2 वर्ण जो निचले वर्ण थे दोनों 4 वर्णों में क्या हुआ, ऊंच नीच की भावना आ गई, जिसके कारण जैन धर्म की उत्पत्ति हुआ, ठीक है। जैन धर्म जो सिंधु सभ्यता में जैन साक्ष्य मिलते हैं, जिसका जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। 24 इसमें तीर्थंकर हुए, जिसमें पहला जैन संस्थापक जिसको ऋषभनाथ आदिनाथ और ऋषभनाथ कहते हैं। उसके 23वें हुए पाषाणनाथ और सबसे चौथे जिसको वास्तविक संस्थापक महावीर को कहते हैं। अब देखिए 23वें पाषाणनाथ जिनका जन्म काशी में हुआ था, पिता अश्वसेन, माता वामा थी, ठीक है। इनका जन्म महावीर स्वामी के 250 ईसा पूर्व हुआ था और 83 दिन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, इनके आश्रम कहाँ ज्ञान प्राप्त किए, तो सम्मेद पर्वत पे, ठीक है। और इनके अनुयायी क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं। अब देखिए महावीर जी का जन्म हुआ था, पहले क्या होता है, पहले इनके माता पिता होंगे, ठीक है। माता पिता से पुत्र का जन्म हुआ, तो माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, ठीक है। पुत्र का जन्म 599, ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो आपको वैशाली के निकट कुंडग्राम में। फिर बचपन का नाम क्या था, तो आपको वर्धमान पाल। उसके बाद क्या था, पत्नी यशोदा थी। फिर इनकी पुत्री हुई जिसका अनुजा प्रियदर्शनी, जिसकी शादी जमाली से हुआ था। उसके की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगीर के निकट पावापुरी में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि भद्रबाहु स्थूलभद्र ने श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर हुआ, क्या समानता रहा, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा याद हो गया होगा। एक बार और आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। मेरे पढ़ाने का हमेशा यही मतलब है कि केवल हम पीटी नहीं मेंस को भी साथ में देख रहे हैं और इतना लिख के इसलिए समझा रहे हैं कि आपका एक मेंस का भी पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। और आपको इससे कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इस वीडियो के रिलेटेड, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसका मैं सलूशन आपको कमेंट्स में जरूर बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।